नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम धर्म सेतु संरक्षक षष्ठ प्रवचन। श्री रामः शरणं मम। भगवान श्री राम जनक नंदिनी के दिव्य सौंदर्य को देखने के बाद स्वयं में जिस परिवर्तन का अनुभव करते हैं उसका वर्णन वे लक्ष्मण से करते हैं। प्रभु यह स्वीकार करते हैं कि जनक नंदिनी का सौंदर्य सर्वथा अलौकिक है, क्योंकि उस सौंदर्य को देखकर मेरा सहज पवित्र मन आज क्षुब्ध हो उठा है। भगवान श्री राम के मन के इस क्षोभ का तात्पर्य क्या है, इसकी पृष्ठभूमि पिछले प्रवचन में प्रस्तुत की गई थी। उसे संक्षेप में कहें तो यूँ कह सकते हैं कि ईश्वर जब क्षोभ रहित होता है तो वह अपने आप में चाहे कितना भी पूर्ण क्यों ना हो, संसार के व्यक्तियों के प्रति उदासीन होने और संसार में घटने वाली घटनाओं में हस्तक्षेप न करने के कारण व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। हमें तो ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जो हमारे अंतःकरण की वृत्तियों से प्रभावित हो सके, हमारी व्याकुलता भरी वाणी सुनकर जिसके अंतःकरण में करुणा का संचार हो जाए, अन्याय होते देखकर रक्षा के लिए पुकारने पर जिसमें क्रोध का उदय हो जाए, और जो आवश्यकता पड़ने पर भक्ति की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत रहे। यह जो सगुण साकार ईश्वर है, वस्तुतः उसका यही स्वरूप है। इसी का एक प्रतीकात्मक संकेत पुष्प वाटिका प्रसंग में चुना गया है। साधना भक्ति रूपा कौसल्या की प्रीति से आकृष्ट होकर महाराज दशरथ के व्याकुलता भरे आह्वान से प्रसन्न होकर जब भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए तो अवतार होते ही ईश्वर ने स्वयं में पक्षपात स्वीकार कर लिया। वेदांत का ब्रह्म निष्पक्ष है, लेकिन जब भगवान किसी एक देश में अवतार लेंगे तो इसका अर्थ है कि उन्होंने देश का पक्षपात स्वीकार कर लिया। जब तिथि विशेष को जन्म लेंगे तो इसका तात्पर्य है कि समस्त तिथियों में एक तिथि की सर्वश्रेष्ठता उन्होंने स्वीकार कर ली। और सर्वव्यापी होते हुए भी अगिनत व्यक्तियों में से जब वे माता पिता के रूप में किसी एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर समत्व नहीं रह सकता। भक्तों के भगवान के द्वारा यही घोषणा भी की गई है। इसका एक सांकेतिक प्रसंग आता है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम से जब हनुमान जी का मिलन होता है तो उस समय भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि मैं अपना परिचय तुम्हें इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे स्वभाव के विषय में संसार में एक प्रसिद्ध सिद्धांत मान्य है, और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस रूप में जन्म ले लेता हूँ तब वह सिद्धांत सही नहीं होता। भगवान राम का कथन है कि सभी शास्त्रों में मेरा समदर्शी के रूप में प्रतिपादन किया गया है, लेकिन हनुमान मैं स्पष्ट घोषणा करता हूँ कि मैं सम नहीं हूँ। समदर्शी मोहि कह सबको। मैं तो स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि मुझे सेवक प्रिय है, और उन सेवकों में भी जिस सेवक को किसी अन्य का आश्रय नहीं है वह तो मुझे बहुत प्रिय है। समदर्शी मोह कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। इन शब्दों में भगवान राम ने अपनी विषमता को स्वीकार कर लिया। अतः सगुण साकार ईश्वर सम नहीं हो सकता, विषम ही हो सकता है। यह सुनकर अटपटा सा लगता है, लेकिन यदि आप अंतरंग में बैठकर देखें तो ईश्वर की समता व्यक्ति के लिए तो बड़ी दुखदायी है। यूँ कहा जा सकता है कि मान लीजिए आपके सामने दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, जिनमें से एक दुर्बल है और दूसरा सबल, और आप तीसरे व्यक्ति उन दोनों के संघर्ष को देखने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप यह निर्णय करें कि मैं समत्व में रहूँगा, तटस्थ रहूँगा, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ तो सबल को मिलेगा, और निर्बल को इस कारण हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप में निर्बल की रक्षा करने की सामर्थ्य है, पर आपने निर्णय कर लिया कि आप तो समत्व में ही बने रहेंगे और दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेंगे। अतः अनजाने ही आपकी निष्पक्षता बलवान के पक्ष में चली गई। इसीलिए ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जो निष्पक्षता को छोड़कर पक्षधरता को स्वीकार करे। प्रभु ने हनुमान जी को संबोधित करते हुए जो वाक्य कहा उसका एक विशेष उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि आगे चलकर बाली द्वारा भगवान राम के समदर्शित्व का प्रतिपादन किया गया। अतः बाली आगे जो कहने वाला है भगवान राम हनुमान संवाद में उसका पहले ही खंडन कर दिया गया। जिस समय सुग्रीव चुनौती देते हैं और बाली उसकी गर्जना को सुनकर लड़ने के लिए चलता है, उस समय तारा ने बाली के चरण पकड़कर कहा
कि इस समय सुग्रीव अकेले नहीं हैं, क्योंकि यदि वे अकेले होते तो इस प्रकार से गर्जना नहीं कर सकते थे। और मुझे तो यह समाचार मिल चुका है, सुनुपति जिन ही मिलई सुग्रीवा, ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। मैंने सुना है राम और लक्ष्मण इतने शक्तिशाली हैं कि वे तो काल को भी जीत सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध संघर्ष नहीं करना चाहिए। सुग्रीव के पीछे राम लक्ष्मण की शक्ति है। किंतु यह सुनकर बाली हंस पड़ा और कहा कि तुम्हें राम लक्ष्मण के विषय में जितना पता है, मुझे उनके विषय में उससे अधिक ज्ञात है। तुम्हारे कहने से तो ऐसा लगता है कि राम लक्ष्मण बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन तुम उन्हें व्यक्ति ही तो मानती हो, पर मैं उन्हें व्यक्ति नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि वे साक्षात ईश्वर हैं। यह सुनकर तारा प्रसन्न हो गई और उसने कहा कि फिर मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो मुझसे अधिक जानकार हैं। जब आप जानते ही हैं कि ईश्वर सुग्रीव के पक्ष में है, अतः आपको तो सुग्रीव के विरुद्ध कुछ करने का विचार ही नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने तुरंत दार्शनिक का वही बाना धारण कर लिया। दार्शनिक मुद्रा में उसने बाली ने तारा से कहा कि तुमने केवल इतना सुना है कि ईश्वर हैं, पर ईश्वर का कोई लक्षण भी तो होता है। स्वयं भगवान राम हनुमान जी से जिस बात का खंडन करते हैं कि मैं समदर्शी नहीं हूँ, किंतु बाली उसी बात को आग्रह पूर्वक कहता है, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। भगवान तो समदर्शी हैं। ऐसी स्थिति में बाली की बात माने या भगवान की? भगवान ने सांकेतिक रूप में बता भी दिया कि यह समदर्शिता का सिद्धांत कितनी समस्या उत्पन्न कर देता है, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। थोड़ी देर के लिए भगवान बाली की इस परिभाषा को स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने बाली की परिभाषा को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि कुछ क्षण पहले सुग्रीव के मुंह से भी ज्ञान की कुछ ऊंची बातें निकल गई थी। सुग्रीव ने कह दिया कि महाराज, अब तो मेरे मन में इतना उच्च कोटि का ज्ञान उत्पन्न हो गया है कि मुझे शत्रु और मित्र में कोई भेद ही प्रतीत नहीं होता। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। भगवान श्री राम को लगा कि इन लोगों के लिए तो मैं सम से विषम बना, किंतु ये दोनों ही बड़े भारी वेदांती बन गए। एक कहता है कि मैं समदर्शी हूँ और दूसरा स्वयं को इतना समदर्शी बना चुका है कि उसके लिए शत्रु और मित्र में भेद ही नहीं रह गया है। इसीलिए भगवान राम ने सोचा कि मेरा तो सहज स्वभाव समदर्शिता है, किंतु ये लोग तो बाद में उसकी चर्चा कर रहे हैं, अतः वेदांत की दृष्टि से थोड़ी देर के लिए समदर्शिता में स्थिर हो जाना चाहिए। वे स्थिर हो गए। बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं और भगवान राम वृक्ष की आड़ में छिपे हुए हैं। भगवान का सर्वत्र यही स्वरूप है, यही संकेत है। लोग यह प्रश्न बार बार दोहराते रहते हैं कि वृक्ष की आड़ में छिपकर बाली को क्यों मारा। भगवान राम का वृक्ष की आड़ में छिपकर देखना, बाण का प्रहार करना, यह केवल बाली सुग्रीव के संदर्भ में ही नहीं बल्कि सार्वकालिक सत्य है। इसी से मिलता जुलता एक प्रसंग आता है। सुतीक्ष्ण जी नृत्य कर रहे हैं और भगवान श्री राघवेंद्र उनके उस दिव्य प्रेममय स्वरूप को देख रहे हैं, पर वहाँ भी शब्द यही है, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। भगवान राम वृक्ष के पीछे आड़ में छिपकर सुतीक्ष्ण जी के प्रेम भरे नृत्य को देख रहे हैं। सुतीक्ष्ण को प्रेम में नाचते हुए भी वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं, और यदि बाली और सुग्रीव लड़ झगड़ रहे हैं तो भी वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। यही ईश्वर का स्वरूप है। वृक्ष दिखाई देता है, ईश्वर दिखाई नहीं देता। यह वृक्ष क्या है? गोस्वामी जी ने इसका उल्लेख विनय पत्रिका में किया है। संसार कांतार अति घोर गंभीर, वन गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। यह संसार वन है और इस संसार वन में व्यक्ति के कर्म ही विविध प्रकार के वृक्षों के रूप में लगे हुए हैं। इसका अर्थ है कि कर्म प्रत्यक्ष है, ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, और सृष्टि का संचालन उसी कर्म के अनुकूल हो रहा है। उसमें अगर भगवान कुछ दिखाई भी दे रहे हैं तो यूँ कह सकते हैं कि वे प्रत्यक्ष नहीं हैं। चाहे नृत्य हो रहा हो या संघर्ष, वे तो कर्म के वृक्ष की आड़ में छिपे हुए हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? दोनों प्रसंगों में यही संकेत है कि भगवान जब तक वृक्ष की आड़ में छिपे रहेंगे तब तक जीव की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम पहले वृक्ष की आड़ में छिपकर नृत्य देखते हैं और उस वृक्ष की आड़ को छोड़कर उन्होंने प्रेम में उन्मत्त सुतीक्ष्ण जी को नाचते देखा तो अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा।
उनके हृदय में प्रकट हो गए और सुतीक्ष्ण जी को जगा ले गए। बस यही आवश्यक है। जब ईश्वर वृक्ष की आड़ को छोड़कर हमारे सन्निकट आ जाए और हमको जगाकर अपने संबंध की स्वीकृति दे दे, तभी जीव के अंतःकरण को संतोष हो सकता है। श्री राम ने जिस समय सुतीक्ष्ण जी को स्नेह से जगाया, उस समय वे भी भगवान को पाकर धन्य हो गए। यह भक्ति की प्रीति की परंपरा है और वहाँ विरोध चल रहा है। बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं, किंतु बाली और सुग्रीव के इस युद्ध में भी भगवान पुनि नाना विधि भरी लड़ाई, पिटप ओट देखहि रघुराई। वृक्ष की आड़ से, कर्म की आड़ से देख रहे हैं। कर्म की क्षमता बाली में अधिक है और सुग्रीव में कम। बाली शक्तिशाली है और सुग्रीव दुर्बल। अतः स्वाभाविक है कि जब दुर्बल और सबल लड़ेंगे तो सबल विजयी होगा। हुआ भी यही, सबल विजयी हुआ। बाली ने सुग्रीव को परास्त कर दिया। सुग्रीव पिटकर दुखी होकर भगवान के पास आए। अब यहीं से ज्ञान के स्थान पर भक्ति की आवश्यकता का उदय हुआ। यदि ईश्वर को हम सब माने या ईश्वर समत्व में स्थित हो जाए, तो वही स्थिति होगी जो बाली और सुग्रीव के संदर्भ में हुई। अन्याय करने वाला अगर शक्तिशाली होगा तो वही विजयी होगा और न्याय करने वाला पराजित हो जाएगा। जो दुर्बल व्यक्ति है वह परास्त हो जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुग्रीव लौट कर आए और उन्होंने भगवान राम को कुछ उलाहने की दृष्टि से देखा, जिसका तात्पर्य था कि आपने तो प्रतिज्ञा की थी, सुनो सुग्रीव मारे हूँ बाल ही एक ही बाण। यह आपने अच्छा न्याय किया, मुझे तो लड़ने के लिए भेज दिया और आपने कुछ किया ही नहीं। बाली मुझे पीटता रहा और मैं पिटता रहा। भगवान ने हंसते हुए व्यंग भरी भाषा का प्रयोग किया। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। जब तुम में शत्रु भेद का, मित्र का भेद मिट गया है, तो मैं बाली सुग्रीव को कैसे पहचानता। मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। इसीलिए यह स्थिति हुई। अतएव यह प्रसंग केवल इतना ही नहीं है कि बाली सुग्रीव के संदर्भ में भगवान राम ने हस्तक्षेप नहीं किया, यह तो सर्वकालिक है। यदि ईश्वर कर्म की वृक्ष की आड़ में छिपा रहेगा तो कर्म के द्वारा सृष्टि चलती रहेगी, उसमें न्याय अन्याय होता रहेगा और यह कदापि स्पष्ट दिखाई नहीं देगा कि न्याय की विजय और अन्याय की पराजय हुई। दिखाई यही देगा कि सबल की विजय हुई और निर्बल की पराजय हुई। तो फिर निर्बल क्या करे? यही भक्ति पक्ष है। हनुमान जी से भगवान राम यही पहले कह चुके हैं। सुग्रीव के जीवन में पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी थी, जब वह बाली से पराजित हुआ था और उससे पराजित होकर वह सारे संसार में भागता फिरा था। हम लोग भी बहुधा यही करते हैं। जब हम पराजित होकर भागते हैं तो तब हम केवल कायर होते हैं, किंतु जब पराजित होकर भगवान का आश्रय लेते हैं, शरणागति ले लेते हैं, तो हमारी कायरता भी धन्य हो जाती है, क्योंकि हम भगवान के आश्रय में पहुंचकर निर्भीक हो जाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि सुग्रीव पहले भी बाली से पिटकर भागे थे और आज भी भागे, पर अंतर यह था कि पहले उनके पास कोई आश्रय नहीं था, किंतु अब उनके मन में अविश्वास नहीं हुआ, उलाहना जरूर आया। उनके अंतःकरण में आया कि मैं उनसे पूछूं, इतनी सामर्थ्य होते हुए भी आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। यह प्रसंग रामायण और विनय पत्रिका एवं अन्य अनेक प्रसंगों में दोहराया गया है। गोस्वामी जी भी विनय पत्रिका में भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु, जब सामर्थ्य के होते हुए भी आप रक्षा न करें तो आपके प्रति उलाहने की भावना आना स्वाभाविक है। यह सामर्थ अछत तुम त्याग। यह प्रश्न सुग्रीव का है। भगवान राम ने पहले तो कह दिया कि तुम दोनों भाई एक जैसे हो। सुग्रीव समझ गए कि मैं नकली ज्ञानी जो बन गया था, किंतु भगवान तो असली ज्ञानी है, इसीलिए उनका ज्ञान तो मेरे लिए बड़े संकट का कारण बना। अतः सुग्रीव ने तुरंत कहा कि महाराज, मेरा जो नकली ज्ञान था वह तो चला गया, अब मुझे वास्तविकता का बोध हो गया है। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। मैंने जो यह कह दिया था कि बाली मेरा बड़ा हितैषी है और मेरे लिए शत्रु मित्र में कोई भेद नहीं है, सो बिल्कुल झूठ है। यह बाली तो मेरा काल है। भगवान ने कहा कि फिर ठीक है, इसीलिए तो मैं आया हुआ हूँ। तुम्हारा जो शत्रु है वह मेरा शत्रु है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। यही भक्ति पक्ष की मान्यता है कि ईश्वर से हम इतना राग कर सकें, इतनी ममता जोड़ सकें कि यदि सचमुच हमारे प्रति अन्याय हो रहा हो तो हम उसके अंतःकरण में प्रेरणा उत्पन्न कर सकें, जिससे वह हमारा पक्ष लेकर अन्याय को विनष्ट कर दे।
इसीलिए भगवान राम पहले बल देकर सुग्रीव को भेजते हैं और उसके पश्चात भी जब सुग्रीव अपनी सामर्थ्य और अपने छल बल के द्वारा विजय प्राप्त नहीं कर पाते तो अंत में भगवान राम बाण प्रहार के द्वारा बाली का वध और सुग्रीव की रक्षा करते हैं। अतः इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि भगवान ने विषमता स्वीकार कर ली, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं, क्योंकि कई लोगों के मन में फिर यह प्रश्न आ जाता है कि अगर भगवान में ही पक्षपात है तो संसार में लोगों के पक्षपात की निंदा क्यों की जाए। यदि हम लोग पक्षपात करते हैं तो भगवान भी करते हैं, इसीलिए बात तो एक ही है। इस अंतर को हम समझ लें। हम लोगों के पक्षपात विशुद्ध स्वार्थ से प्रेरित होता है, जबकि भगवान द्वारा किया गया पक्षपात केवल व्यवहारगत होता है, परिणामगत पक्षपात नहीं होता। उसका अर्थ यह है कि भगवान सुग्रीव की रक्षा भले करें, बाली को भले ही दंड दें, पर इतना होते हुए भी उनके मन में बाली के हित की भी उतनी ही चिंता है जितनी सुग्रीव के कल्याण की। इसीलिए सुग्रीव का हित करने के बाद यह संकेत दिया गया कि अगर भगवान राम केवल सुग्रीव का हित चाहते होते तो उसकी रक्षा के निमित्त भगवान बाली पर ऐसे बाण का प्रहार कर देते जिससे बाली की मृत्यु हो जाती। किंतु बाली की छाती में बाण लगने के बाद जब वह व्याकुल हुआ तो भगवान ने एक कार्य और किया। वे वृक्ष की आड़ छोड़कर बाली के सामने आकर खड़े हो गए। भगवान द्वारा वृक्ष की आड़ छोड़ देने का सांकेतिक अभिप्राय यह है कि वे बाली के कल्याण के लिए, बाली के हित के लिए भी व्यग्र हैं। इसीलिए जब भगवान राम बाली के समक्ष आकर खड़े होते हैं तो उसके वेदांत ज्ञान ने भगवान पर फिर आरोप लगा दिया कि मैं तो आपके विषय में कुछ और समझता था, पर आप तो कुछ और ही निकले। भगवान ने पूछा कि क्या हुआ। बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। महाराज, अगर ब्रह्म सम है तो मेरे प्रति इतना विरोध और सुग्रीव के प्रति यह पक्षपात कैसा। भगवान श्री राम ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया और उस लंबे प्रसंग के अंत में यह संकेत दिया कि बाली भी भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है। बाली भगवान से कहता है, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी। जब बाली शरणागति ग्रहण कर लेता है तो भगवान राम ने जो व्यवहार सुग्रीव से किया था वही व्यवहार वे बाली से करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। बाली के मस्तक पर अपने कर कमल को स्थापित करने के बाद वे कहते हैं, सुनत राम अति कोमल बाणी, बाली शीस पर सेउ निज पानी, अचल करऊं तनु राखहु प्राण। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि वह दंड तो तुम्हारे अहंकार का था। यदि तुम्हारे अंतर का अहंकार नष्ट हो चुका है तो सच्चे अर्थों में मेरे समत्व का आनंद तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारे जीवन में भी समत्व आ जाएगा। अतः यो कहा जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश सम है, पर सूर्य के प्रकाश के समत्व का सचमुच अनुभव कब होगा। सूर्य के प्रकाश के समत्व का अनुभव सब व्यक्तियों को समान नहीं हो सकता। यदि एक व्यक्ति कोयला और दूसरा व्यक्ति शीशा लेकर बैठ जाए तो सूर्य के प्रकाश में समानता नहीं दिखाई देगी। सूर्य का प्रकाश कोयले पर पड़ने पर उससे किसी तरह की चमक निकलती दिखाई नहीं देगी, जबकि शीशे पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर उससे परिवर्तित चमक बहुत अधिक होगी। उससे परावर्तित चमक बहुत अधिक होगी। इसका अर्थ यह है कि यदि हमें भगवान की समता का आनंद लेना है तो स्वयं हमारे अंतःकरण में भी समत्व का उदय होना चाहिए। भगवान की कृपा को ग्रहण करने की ऐसी पात्रता भी होनी चाहिए। अगर भगवान इतने पर भी बाली को दंड देते तो यह कहा जा सकता था कि उनका पक्षपात ठीक हम लोगों के ही समान है, किंतु इसका अभिप्राय यह है कि भगवान का वैषम्य भक्त की रक्षा के लिए है, पर भक्त बनने की छूट प्रत्येक के लिए है। यह नहीं है कि भक्त किसी देश विदेश का ही विशेष का ही बन सकता है और किसी अन्य देश का नहीं बन सकता, किसी जाति विशेष का बन सकता है और किसी अन्य जाति का नहीं बन सकता, अमुक व्यक्ति बन सकता है और अन्य व्यक्ति नहीं बन सकता। अतएव ईश्वर का पक्षधर बनना, ईश्वर का विषम बनना लोक कल्याण की आवश्यकता है और इसके निमित्त भगवान के अंतःकरण में पक्षधरता की सृष्टि हो, इसी के लिए यह वाटिका प्रसंग है। इसी पुष्प वाटिका के प्रसंग में एक विशेष संकेत यह आता है कि लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम का एक नए प्रकार का श्रृंगार किया जो रामायण में अन्यत्र कहीं नहीं है।
भगवान राम के सिर पर अपने स्वर्ण मुकुट, हीरे से जड़ा हुआ मुकुट देखा होगा, पर उस वाटिका में जब भगवान राम ने अपनी मनस्थिति का वर्णन किया तो लक्ष्मण जी ने भगवान से अनुरोध किया कि आप चलकर थोड़ा विश्राम कर लें और लता कुंज में ले जाकर वे भगवान राम का एक नए प्रकार का श्रृंगार करते हैं। वह नई प्रकार का श्रृंगार ऐसा था कि लक्ष्मण जी ने फूलों की जो कलियां चुनी थी उनसे भगवान राम के केशों को सजा दिया और भगवान राम के वहां आगमन पर जब आनंद में उन्मत्त होकर मोर नाचने लगा तो उसका एक पंख गिर पड़ा था, जिसे लक्ष्मण जी ने उठा लिया था और उसे भगवान राम के शीश पर लगा दिया। भगवान राम की झांकी में मोर पंख केवल पुष्प वाटिका प्रसंग में ही है। जिस समय श्री राम लता कुंज से प्रकट होते हैं वहां पर भी प्रगट शब्द का ही प्रयोग किया गया है। लता भवनते प्रगट भे। गत वर्ष कथा का समापन प्रगट शब्द से किया गया था। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। अयोध्या में भी भगवान राम के लिए प्रगट शब्द का प्रयोग किया गया है और पुष्प वाटिका प्रसंग में भी। इन दोनों प्रसंगों में जब वे कौसल्या जी के सामने आते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, और जब सीता जी के सामने आते हैं तो भी गोस्वामी जी कहते हैं लता भवनते प्रगट भे। साधारण कवि होता तो यही लिखता कि लता कुंज से भगवान राम निकलकर बाहर आए। भगवान कृष्ण की एक झांकी में कवि ने वर्णन किया निकुंजनते कढ़ी बाहर आयो। वे लता कुंज में हैं, अतः लताओं को हटाकर आएंगे तो यही तो कहा जाएगा कि लताओं को हटाकर बाहर आए। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, लताओं को हटाकर बाहर नहीं आए बल्कि लता भवनते प्रगट भे। और इसे आप पिछले प्रवचन से जोड़ दीजिए। साधना भक्ति के सामने पहले भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए थे और सिद्धा भक्ति के सामने प्रकट हो रहे हैं जनकपुरी में। याद रखिए, किसी के सामने प्रकट होने वाले भगवान उसी के लिए उपयोगी होंगे और यदि हमें आवश्यकता है तो हमें भी भगवान को प्रकट करना पड़ेगा। लेकिन कितने रूपों में प्रकट करना पड़ेगा? लोग तो परेशान हो जाते हैं कि रामनवमी 2 कैसे हो गई। मैं तो कहता हूँ कि यदि साल भर रामनवमी रहे तो बहुत अच्छा हो, ये 2 ही क्यों रहती हैं? आखिर इसका अभिप्राय क्या है कि रामनवमी को भगवान का प्राकट्य होता है। जिस दिन जिसके जीवन में भगवान राम प्रकट हो गए उसी दिन उसके लिए रामनवमी हो गई। रामनवमी की तिथि चाहे जब आए, वास्तविक रामनवमी तो तब आएगी जिस दिन भगवान राम हमारे जीवन में प्रकट होंगे। अतः पुष्प वाटिका की रामनवमी यह है, अयोध्या की रामनवमी वह है। इसके पश्चात जब भगवान राम लंका से लौट कर आए तब भी गोस्वामी जी प्रगट शब्द का ही प्रयोग करते हैं। भगवान से मिलने के लिए प्रत्येक अयोध्यावासी व्यग्र है। गोस्वामी जी के स्थान पर दूसरा कवि होता तो लिखता कि भगवान राम ने हजारों रूप बना लिया। गोस्वामी जी बना लिए नहीं कहते, बल्कि कहते हैं प्रेम आतुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। भगवान राम ने अमित रूप प्रकट किया। इसका अभिप्राय यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म अव्यक्त है, लेकिन जो भक्ति और प्रीति के वशीभूत होकर दृष्टिगोचर होता है उसके लिए हम प्रगट शब्द का प्रयोग करते हैं। रामायण में यह प्रगट शब्द बड़ा सांकेतिक है, पर पुष्प वाटिका में प्रकट होने और कौसल्या जी के सामने प्रकट होने में कुछ अंतर है। साधना भक्ति के सामने जब भगवान राम प्रकट हुए तब उनका श्रृंगार दूसरे प्रकार का था और उसके संबंध में गोस्वामी जी ने कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। कौसल्याम्बा की दृष्टि श्री राघवेंद्र की आंखों की ओर गई और श्री राम की आंखों में दिव्य सौंदर्य है। इस समय श्री राम की आंखों में दिव्य करुणा है। गोस्वामी जी उन्हें कृपालु श्री राम के रूप में प्रकट कर रहे हैं, जो साधना भक्ति का पहला परिणाम है। साधना भक्ति में कौसल्या जी श्री राम के आगमन की, बालक के जन्म की प्रतीक्षा कर रही हैं और भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट होते हैं। किंतु श्री सीता जी के प्रसंग में क्या हुआ? श्री सीता जी तो आंख मूंदे खड़ी हैं और भगवान राम प्रकट हो गए। इसमें संकेत यह है कि जब तक भक्ति का साधना पक्ष है
तब तक हमें भगवान को प्रकट करने का अभ्यास करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। किंतु जब प्रेम परिपूर्ण हो जाता है तो भगवान ही प्रतीक्षा करने लगते हैं कि भक्त जरा मुझे आँख खोलकर देख तो ले। और यही हुआ भी। अब तो अनोखी बात हो गई। पिछले प्रवचन के अंत में कहा गया था कि हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, पहले तो मैं यही समझता था कि जब आप निराकार से साकार हो गए तो पकड़ में आ गए, अतः आपके चरणों को कस कर पकड़ लेना चाहिए। पर माँ ने कहा कि हनुमान, कब तक चरण पकड़े रहोगे? पकड़े रहने में भी तो यह डर बना रहेगा कि कहीं चरण छूट न जाएं। इसलिए ऐसा करो ना कि भगवान ही तुम्हें पकड़ लें, जिससे छूटने का डर समाप्त हो जाए। क्योंकि अगर जीव पकड़ेगा तो छूटने का डर सदा बना रहेगा, पर ईश्वर पकड़ लेगा तो छूटने का डर समाप्त हो जाएगा। दादू से किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान का नाम अहरनिश लेना चाहिए, पर आपके हाथ में तो माला भी नहीं दिखाई देती। आप शायद मन ही मन उनका नाम जपते होंगे। इसका उन्होंने बड़ा रसपूर्ण उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, अब तो मेरे स्थान पर दूसरा भजन कर लेता है। यह पूछने पर कि क्या आपने किसी को वेतन पर नियुक्त कर रखा है, उन्होंने कहा कि नहीं। माला जपऊँ न कर जपऊँ, जिह्वा जपऊँ न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। अब तो भगवान ही मेरा जप कर लेते हैं। यह श्री भरत जी के प्रसंग के अनुरूप है। भरत जी की विशेषता है, भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। श्री राम भरत के नाम का जप कर लेते हैं। कबीर कहते हैं, आज स्थिति यह हो गई कि निश्चिंतता मन में आ गई है, क्योंकि मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अब मुझे चिंता नहीं। कैसी अनोखी बात है कि श्री सीता जी नेत्र मूंदे खड़ी हैं और भगवान राम प्रकट हो गए। श्री सीता जी नेत्र मूंद कर भी भगवान के ही दिव्य सौंदर्य रस में डूबी हुई हैं। गोस्वामी जी ने वहाँ श्रृंगार रस और भक्ति रस का ऐसा अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है, जिसकी किसी अन्य प्रसंग से तुलना करना कठिन मालूम होता है। गोस्वामी जी शांत रस की पृष्ठभूमि में श्रृंगार की सृष्टि करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि अशांत मन वालों के अंतःकरण में जब श्रृंगार का उदय होता है तो उनके अंतःकरण की वासना उन्हें उच्छृंखल बना देती है, जो पतन की ओर ले जाने वाली है। ईश्वर शांत रस में स्थित है और भक्ति के द्वारा उनको श्रृंगार रस में स्थित कराया जाएगा। तो जब शांत ब्रह्म में श्रृंगार का उदय होगा, राग का उदय होगा, प्रीति का उदय होगा, क्षोभ का उदय होगा, तो उसका परिणाम यह होगा कि उसके और हमारे बीच रागात्मक संबंध जुड़ जाएगा। यही यहाँ पर हुआ। गोस्वामी जी ने भक्ति और साधना का एक सांकेतिक क्रम लिखा है। उस क्रम को समझ लीजिए कि किस प्रकार शांत रस की पृष्ठभूमि में धीरे धीरे श्रृंगार रस का आगमन होता है। पहली बात तो यह कि भगवान राम और श्री सीता जी का पुष्प वाटिका में मिलन हुआ। भगवान राम साक्षात ब्रह्म और श्री सीता जी हैं मूर्तिमती भक्ति, और उनका मिलन होता है अमरई में, पुष्प वाटिका में। इससे गोस्वामी जी का सांकेतिक तात्पर्य यह है कि अगर हम भी अपने जीवन में ऐसा चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि इन दोनों का मिलन हो, तो निश्चित समझ लीजिए कि जब तक भगवान राम और श्री सीता जी का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसे यूँ कह लीजिए कि जब तक भगवान से भक्ति का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। अतः हम भगवान और भक्ति का मिलन देखना चाहते हैं तो पुष्प वाटिका में जाएं। गोस्वामी जी बता चुके हैं कि पुष्प वाटिका क्या है। संत सभा चहुँ दिसी अवराई, अर्थात ईश्वर और भक्ति अभिन्न भले ही हों, पर संत समाज में जाने पर ही उनकी अभिन्नता का बोध होता है, अभिन्नता की अनुभूति होती है। इसीलिए संत समाज का प्रतीक है यह पुष्प वाटिका। महर्षि विश्वामित्र के आदेश से भगवान श्री राम यहाँ आए हुए हैं और मालियों से आज्ञा लेकर फूल चुन रहे हैं। इसका सांकेतिक तात्पर्य है कि यह वाटिका सिद्धा भक्ति की है, श्री सीता जी की वाटिका है, और इस वाटिका के सुमन दोनों अर्थों में हैं। सुमन का एक अर्थ फूल है और दूसरा अर्थ है सुंदर मन। अतः भगवान श्री राम यदि कोई सुंदर खिला हुआ मन देखते हैं, विकसित
मन देखते हैं तो उसे ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए स्वयं पुष्प वाटिका में पधार जाते हैं। इस प्रकार भक्ति देवी जिस वाटिका में नित्य आती हैं और संत समाज की प्रतीक जो वाटिका है, उस वाटिका में ईश्वर का आगमन हुआ है। और उसके पश्चात श्री सीता जी आईं। श्री सीता जी हैं सिद्धा भक्ति, उनके लिए साधन की कोई आवश्यकता नहीं, पर उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से कैसे जीवन में भक्ति का उदय होता है और भक्ति का उदय होने के पश्चात कैसे भगवान की प्राप्ति होती है और कैसे भगवान में राग का उदय होता है, इसका पूरा सांकेतिक परिचय अपने कार्यक्रम के द्वारा दिया। अतः सर्वप्रथम श्री सीता जी सखियों के साथ आती हैं। अंतःकरण में उठने वाली उदात्त भावनाएं ही ये सखियां हैं। यूँ 8 सखियों की चर्चा की जाती है कि श्री सीता जी की मुख्य रूप से 8 सखियां हैं। इसका अभिप्राय है कि भक्ति की सहायिका जो मुख्यतः 8 भावनाएं हैं, वही 8 सखियां हैं। उन 8 सखियों से घिरी हुई श्री सीता जी वाटिका में आती हैं और आते ही उस वाटिका के ठीक बीचों बीच जो सरोवर है उसमें स्नान करती हैं। मज्जनु करी सर सखिन समेता। इसीलिए मानो यह क्रम है कि अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर को खोजना है, तो पहले वाटिका में चलें और चलकर स्नान करें। वाटिका है संत समाज और सरोवर क्या है? गोस्वामी जी अरण्य कांड में सरोवर की तुलना संत हृदय से करते हैं। संत हृदय जस निर्मल बारी। इसका अभिप्राय है कि जैसे व्यक्ति धूप से संत्रस्त होकर किसी छायादार वृक्ष के नीचे चला जाए तो उसे बड़े संतोष का अनुभव होता है, इस प्रकार संसार के ताप से संतप्त होकर जब वह संत रूपी वृक्ष के आश्रय में जाता है तो मानो उस धूप ताप से बच जाता है। किंतु इसकी सार्थकता तो तब है जब हम ऐसी चेष्टा करें कि उस वाटिका में जो सरोवर है, संत का हृदय, उसमें हमारा प्रवेश हो जाए। पहले हमें संत का आश्रय मिले और उसके पश्चात हम संत के हृदय में प्रवेश पा लें। संत के हृदय में जब कोई व्यक्ति प्रवेश पा लेता है तो उसका फल यह होता है कि जैसे सरोवर में स्नान करने से शरीर स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार से संत जिसे अपने हृदय में स्थान दे देते हैं वह परम स्वच्छ हो जाता है। श्री सीता जी ने साधना के इस क्रम का परिचय दिया। मज्जनु करिसर सखिन समेता। और स्नान करने के बाद जाना चाहिए पार्वती जी के मंदिर में। सबके लिए यही क्रम है, किंतु श्री सीता जी के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं, पर हम लोगों के लिए आवश्यक है। श्री सीता जी ने तो आवश्यक न होते हुए भी क्रम का परिचय देने के लिए उसे स्वीकार कर लिया। आप जानते ही हैं, पार्वती जी मूर्तिमती श्रद्धा हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। इसका अभिप्राय है कि संत सत्संग होने के बाद, चरित्र निर्मल होने के बाद अगर अंतःकरण में श्रद्धा नहीं आएगी तो हम भगवान की ओर नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए क्रम यह है, सत्संग, निर्मलता और निर्मलता के पश्चात अंतःकरण में श्रद्धा। तत्पश्चात श्री सीता जी पार्वती जी का पूजन करती हैं। प्रश्न उठता है कि श्री सीता जी ने किस विधि से पार्वती जी का पूजन किया? वे तो राजकुल में जन्मी हैं, न जाने पूजन के कितने प्रकार और कितनी विधियां और नाना प्रकार की वस्तुएं श्री सीता जी के साथ पूजन के लिए आई हुई हैं। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने केवल एक ही वस्तु का नाम लिया, न चंदन का, न पुष्प का, न धूप का, न दीप का, न नैवेद्य का, न वस्त्र का, न आभूषण का नाम लिया। पूजा कीन अधिक अनुरागा। बल्कि श्री सीता जी ने अधिक अनुराग से पूजन किया। तात्पर्य यह है कि पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार ये सबके पास हो चाहे न हो, पर यह देख लीजिए कि अनुराग की सामग्री आपके पास है या नहीं। अगर अनुराग है तो पूजा पूरी है, क्योंकि रामायण का एक सीधा सा सिद्धांत है, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान बिना अनुराग के प्राप्त नहीं होंगे। तो क्रम देखिए, सत्संग, निर्मलता, मन की निर्मलता, श्रद्धा, अनुराग, फल तुरंत मिल गया। एक सखी जो वाटिका में घूमने के लिए आई हुई थी, उसने भगवान को देख लिया और उन्हें देखकर भाव रस में, आनंद में डूब गई और विहल आंखों में आंसू लिए हुए उक्त सखी जहाँ श्री सीता जी सखियों के साथ पूजा कर रही थी वहीं आ गई।
यहाँ एक सांकेतिक क्रम की ओर और संकेत कर दिया जाए। श्री सीता जी ने पार्वती जी का पूजन करके उनसे वरदान मांगा। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। श्री सीता जी वरदान मांग रही हैं श्रद्धा से, और पार्वती हैं कामारी की पत्नी, कामारी की प्रिया, जिन्होंने काम को जला दिया था। अतः जिनके पति कामदेव को जला देने वाले हैं, सीता जी उन्हीं से विवाह का कामना पूर्ति का वरदान मांग रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है? पार्वती जी के हृदय में दिव्य श्रद्धा की जो भावना है, श्रद्धा की जो कसौटी है, वह यह है कि कामदेव के भस्म हो जाने के बावजूद पार्वती जी भी तो शंकर जी से विवाह के लिए तप कर रही थी। अतः सप्तर्षियों ने जाकर पार्वती जी से कहा कि आपने एक समाचार सुना, अब भा झूठ तुम्हारपन, अब आपका प्रण झूठा हो गया, क्योंकि जा रेहु कामु महेश, अब तो शंकर जी ने काम को जला दिया। अतः आपने व्यर्थ शरीर को इतना सुखाया और तपस्या की। विवाह का मुख्य आधार तो काम है, और जब काम जल गया तो विवाह का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। सप्तर्षियों को विश्वास था कि यह समाचार सुनकर पार्वती जी उदास हो जाएंगी कि मैंने व्यर्थ ही इतनी तपस्या की। तात्पर्य यह है कि कामना पूर्ति के लिए अगर हम कोई प्रयास करें और लगे कि सामने वाले ने उसे पूर्ण करने के स्थान पर विनष्ट कर दिया, तो दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्वती जी सुनकर हंसने लगी। पार्वती जी ने हंसकर कहा कि लगता है यह समाचार आपको देर में मिला, मुझे तो पहले ही मिल चुका है। सप्तर्षियों को आश्चर्य हुआ कि अभी तो तत्काल मदन दहन हुआ है और हम लोग तुरंत आ गए। उन्होंने पूछा कि आपको यह समाचार कब मिला और किसने बताया? पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा कि यह समाचार मुझे बहुत पहले से, अनादिकाल से ज्ञात है। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। मैं तो भगवान शंकर को सदा से निष्काम मानती रही हूँ। आप ही लोग शायद उन्हें कामी मानते थे, किंतु अब आपको संतोष हो गया होगा कि उन्होंने काम को जला दिया। मेरे मन में कोई भ्रम थोड़े ही था। मैंने तो अकाम मानकर ही उन्हें पाने की चेष्टा की थी। यह विचित्र बात है, निष्कामता और सकामता का ऐसा अद्भुत समन्वय। पार्वती जी चाहती हैं पति रूप में काम को भस्म कर देने वाले को। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा, महाराज, अंतर इतना ही है कि काम जब तक दूर था तभी तक बचा हुआ था, वह निकट गया तो जल गया। इस प्रकार कामारी की पत्नी, जो काम के जल जाने पर भी शिव को पाने के लिए ही व्यग्र है, उन्हीं से श्री सीता जी पति की याचना कर रही हैं। याचना करने का अभिप्राय है कि पार्वती जी कामारी की प्रिया हैं, इसीलिए यदि वे अंतःकरण में अनुराग देंगी तो अपने सामान ही अनुराग देंगी। ऐसी प्रीति देंगी जिसमें कामना का अभाव हो, ऐसा काम जो निष्काम हो। यही भक्ति का दर्शन है, और इसी का संकेत आगे चलकर मिलता है। सखी ने देखा, वह प्रेम विहल सखी आंसू बहा रही है। यह सखी ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले आचार्य की, संत की, भक्त की प्रतीक है, और पूजा का फल तुरंत मिल गया। सखियों ने चारों ओर से उस नई सखी को घेर लिया और पूछने लगी, तुमने ऐसा क्या पा लिया जो तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं? रामायण में तो दोनों तरह की आंखों से आंसू बहने की बात आती है। भक्त जब दर्शन करने जाते हैं तो आंसू बहाते हुए क्यों जाते हैं? इस संबंध में गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे कोई अमृत लेकर आए और हमारे पास कोई बर्तन हो जो खारे जल से भरा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम उस खारे जल को फेंक कर अमृत ले लेंगे। भगवान का रूप है अमृत, और आँखों में आंसुओं के रूप में खारा जल भरा हुआ है। इसीलिए उस अमृत को धारण करने के लिए भक्त लोग आंसू बहाते हुए जाते हैं, जिससे यह कलसी खाली हो जाए तो उसमें अमृत रख सकें। सांवरो रूप सुधा भरी बे कहाँ, नयन कमल कलस रितौरी। अतः भक्त जाते समय आंसू बहाते हैं, पर यह सखी तो लौटते समय भी आंसू बहा रही है। अब आंसू बहाने की क्या आवश्यकता है? अब कलसी को खाली करने की क्या आवश्यकता है? इस पर भक्त और प्रेमी कहते हैं कि पहले जो आंसू बहाए गए वे दुख के खारे आंसू थे, और बाद के आंसू आंसू नहीं हैं। अगर कलसी छोटी है और अमृत अधिक भर दिया जाए तो बाहर छलके बिना नहीं रहेगा। इसीलिए वह भगवान का सौंदर्य ही इस समय अमृत के रूप में छलक रहा है और बह रहा है।
सखियाँ देखती हैं और विभोर हो जाती हैं। वे कहती हैं कि यह जो प्रवाहित हो रहा है, यह जो आनंद रस बह रहा है, उसमें तुमने क्या पा लिया? सच सच बताओ, तुमने क्या पाया? तब उसने ईश्वर का अनिर्वचनीयता के साथ साथ सांकेतिक वर्णन किया। देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। सत्संग, मन की निर्मलता, श्रद्धा, अनुराग और कथा श्रवण का फल क्या होना चाहिए? उत्कंठा। सिय ही अति उत्कंठा जाने। सीता जी के मन में उत्कंठा हुई कि जिसका वर्णन सुना है उसे मैं देखूं तो। अतः ईश्वर के विषय में भी जो सगुण साकार के सौंदर्य का प्रचार किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि जीव के हृदय में ईश्वर को देखने की उत्कंठा जागृत हो। किंतु उत्कंठा जागृत होने के पश्चात भी श्री सीता जी संकोचवश अपनी उत्कंठा को व्यक्त नहीं कर पाती। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे अपने मन की उत्कंठा को लोगों के सामने बार बार प्रकट नहीं करना चाहती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंतःकरण में आने वाले भावों का दूसरों के सामने बार बार बखान कर उन्हें हल्का कर देते हैं, पर श्री सीता जी उन भावों को अंतःकरण में छिपाई हुई हैं। इसीलिए सखियों ने श्री सीता जी की उत्कंठा को समझ लिया, क्योंकि वे तो भक्ति भाव की सहायिका सखियां हैं, अतः वे उसमें तुरंत सहायता देती हैं। श्री राम का वर्णन करते हुए सखियों ने कहा कि अवसि दे कही जे खन जोगु। इसका अभिप्राय है कि ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो ईश्वर की ओर बढ़ने में सहायक बने, बाधक न बने। इसके पश्चात श्री सीता जी व्याकुल होकर जिस सखी ने भगवान राम का दर्शन किया था, उसे आगे कर स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। श्री सीता जी के अंतःकरण में पूर्व राग का उदय हो चुका है। इधर श्री सीता जी चली और उनके शरीर पर जो आभूषण थे वे बज उठे। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी। कितनी मधुर बात गोस्वामी जी ने लिखी कि उन आभूषणों की ध्वनि भगवान राम के कान में पहुंच गई। प्रश्न यह है कि हम ईश्वर की ओर चलेंगे तो इसका पता भी चल रहा है या नहीं? हम लोग इतना स्तोत्र पाठ करते हैं किंतु उसको सुनाई भी दे रहा है या नहीं? यहाँ कबीर दास और गोस्वामी जी की बात मिल गई। कबीर से किसी ने पूछा कि महाराज, भगवान कितने जोर से बोलने पर सुनते हैं? उन्होंने कहा, चींटी के पग नुपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। अर्थात चींटी यदि उनकी दिशा में चलने की चेष्टा करे तो उसकी पग ध्वनि भी उनके कानों में पहुंच जाती है। किंतु किस भाषा में भगवान की प्रार्थना करें, भाषा को लेकर बड़ा झगड़ा होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि श्री सीता जी चली तो उनके आभूषणों की ध्वनि उनके कानों में पहुंच गई। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर तक प्रार्थना पहुंचाने के लिए भाषा का प्रश्न नहीं है। आपके पग उठाते ही नुपुर की ध्वनि ईश्वर के कानों में पहुंच जाएगी। आप पैर तो उठाइए, चलिए तो। श्री सीता जी के दिव्य शरीर पर ये जो स्वर्ण के आभूषण हैं, नाद करते हुए बज रहे हैं, उनकी ध्वनि भगवान राम तक पहुंच गई। श्री सीता जी ने अभी उन्हें नहीं देखा, पर आगमन की ध्वनि उन्होंने सुन ली और सुनते ही प्रभु ने अपने अंतःकरण में बदलाव का अनुभव किया। निर्गुण निराकार ब्रह्म कवि नहीं है। कवि तो बड़ा सरस हृदय भावुक होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म में कवित्व और सरस भावुकता तो है नहीं। भगवान राम जब अयोध्या में आए तो उनके हृदय में कोमलता आ गई, पर कवित्व का उदय तो जनकपुर में आकर ही हुआ। भगवान राम जनकपुर की उस वाटिका में श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुनकर कवि बन गए। कवि बन जाने के बाद ईश्वर के हृदय में वह ध्वनि ऐसी प्रविष्ट हुई कि वह काव्य के रूप में निकल पड़ी। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीनी। लक्ष्मण, लगता है कामदेव वाद्य बजाता हुआ मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। उसने सोचा होगा कि संसार में अकेले अकेले लोगों को हराने से क्या लाभ। यदि विश्व रूप माने जाने वाले राम को ही हरा दूं तो सारे विश्व की पराजय हो जाएगी। लक्ष्मण से कहने का तात्पर्य है कि वे मूर्तिमान वैराग्य हैं और काम के आक्रमण से रक्षा करने वाला भी वैराग्य है। जिसके जीवन में वैराग्य हो वह काम के आक्रमण से सुरक्षित है। भगवान राम मानो लक्ष्मण से कहते हैं कि काम आक्रमण करने के लिए आ रहा है, लक्ष्मण बचाओगे ना? लेकिन सदा गर्जना करने वाले लक्ष्मण जी यदि कहीं बिल्कुल चुप्पी साध गए तो पुष्प वाटिका में वे बिल्कुल नहीं बोले।
अन्यथा भगवान राम अगर उत्साहित न हों तो उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। लक्ष्मण जी को तो यह कहना चाहिए था कि महाराज आप पर काम आक्रमण करके क्या करेगा, किंतु लक्ष्मण जी के चुप्पी साध लेने का कारण यह है कि वे तो अंतरंग रहस्य को जानने वाले हैं। अतः उन्होंने कहा कि जब काम भक्ति देवी के चरणों का आश्रय लेकर आ रहा है तो उससे हार जाने में भी शोभा है, उससे आपके जीतने में शोभा नहीं है। इसीलिए इस प्रसंग में मैं नहीं बोलूँगा। इसका अभिप्राय है कि सांसारिक काम से तो वैराग्य रक्षा करेगा, पर जो काम भक्ति देवी की कृपा से, भक्ति देवी का आश्रय लेकर भक्ति के माध्यम से आ रहा है, उसे स्वीकार करने का प्रश्न कहाँ उठता है। जब भगवान राम ने श्री सीता जी के धीरे धीरे प्रत्यक्ष होते स्वरूप को देखकर कहा कि मेरे मन में क्षोभ का उदय हो गया है, तो लक्ष्मण जी उनको लता कुंज में ले गए। इधर श्री सीता जी आती हैं और जब भगवान राम दिखाई नहीं देते तो अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं। श्री सीता जी की व्याकुलता को देख सखियों ने इंगित किया कि वे हैं लता कुंज में भगवान राम। गोस्वामी जी ने क्रम बताया कि जैसे किसी अतिथि का स्वागत करने के लिए आप सुंदर मार्ग बनाते हैं, उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं, इसी प्रकार श्री सीता जी ने अपने नेत्रों द्वारा भाव की पुष्प वर्षा करते हुए भगवान राम के लिए मार्ग बनाया। जहाँ विलोक मृग सावक नयनी, जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी। श्री सीता जी जिस ओर दृष्टि उठाकर देखती हैं, ऐसा लगता है कि कमल के पुष्पों की वर्षा हो गई, श्वेत कमल बरस पड़े। भगवान राम के लिए पुष्पों का मार्ग बन गया। तदुपरांत जब सखियों ने दिखाया कि वे हैं श्री राम, तो उन्हें प्रभु दिखाई पड़ने पर लता कुंज की आड़ से दिखाई दे रहे हैं। अतः श्री सीता जी ने निर्णय किया कि जब नेत्र खोल कर देखूंगी तो यही दिखाई देगा कि हमारे और प्रभु के बीच में लता का व्यवधान है। हमारे और प्रभु के बीच में जब तक व्यवधान बना हुआ है तब तक भक्ति रस की पूर्णता कहाँ आएगी। इस व्यवधान को मिटाने के लिए श्री सीता जी ने लोचन मग राम ही उर आनी प्रभु का स्वागत किया। पलकें उठ गईं और वे नेत्र मार्ग से उन्हें अपने हृदय मंदिर में ले आई। गोस्वामी जी ने श्रृंगार रस को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया और ऐसा अशरीरी श्रृंगार जिसमें कहीं अश्लीलता का लेश नहीं, शरीर नहीं है पर मिलन की पराकाष्ठा है। आप अतिथि को घर लाने के पश्चात उसका सत्कार करते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। जब श्री सीता जी भगवान राम को हृदय मंदिर में ले आई तो गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि हृदय मंदिर में ले आने के बाद श्री सीता जी ने पूजन कैसे किया, यह भी तो जरा बता दीजिए। पार्वती जी का पूजन तो आपने बता दिया, पर हृदय में श्री राम का पूजन कैसे किया जाता है, यह तो बताइए। गोस्वामी जी तुरंत मधुर श्रृंगार की कल्पना करते हुए कहते हैं, लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। उसके बाद तो पलकों के किवाड़ बंद हो गए। पूजन कैसा हुआ यह मैं देख ही नहीं पाया। जहाँ पर प्रभु और प्रियतम हैं वहाँ पर किसी और का प्रवेश नहीं है। दिव्य परिपूर्ण मिलन, बिना शरीर के जो पूर्ण मिलन है, उसके संबंध में कबीरदास जी कहते हैं, पलकन की चिकडारी के प्रियतम लिया रिझाए। श्री सीता जी के नेत्र मंदिर में, हृदय मंदिर में भगवान राम हैं और वहाँ श्री सीता राम का दिव्य मिलन हो रहा है। लेकिन कहने की बात यह थी कि भगवान श्री राम उसी समय लता कुंज से बाहर निकल आए, क्योंकि भगवान राम को लगा कि अरे ये तो भीतर ही मुझे पालेंगी तो बाहर वालों के लिए मेरी उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए जब भगवान राम बाहर प्रकट हुए तो सखियों ने तुरंत श्री सीता जी से कहा कि अरे यह तो नई बात हो गई। लोग चाहते हैं कि और ईश्वर प्रकट नहीं होता, और यहाँ आपकी प्रीति के वशीभूत होकर ईश्वर प्रकट हो गया। जरा नेत्र खोल कर देखिए तो। यहाँ पर गोस्वामी जी ने श्रृंगार के साथ वात्सल्य की सृष्टि करके एक अभूतपूर्व चमत्कार कर दिखाया। जब श्री सीता जी भगवान श्री राम को भीतर देख रही हैं तो नेत्र खोलकर बाहर देखने की क्या आवश्यकता है। भीतर ही क्यों न देखें, बाहर क्यों देखें। गोस्वामी जी ने अंतर बताया कि भीतर देखने की भी आवश्यकता है। श्री सीता जी जब नेत्र मूंद कर देख रही थी तो केवल भगवान राम दिखाई दे रहे थे, पर जब नेत्र खोल कर देखा, सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे,
तो श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण जी पर भी दृष्टि चली गई। भक्तों ने कहा कि माँ, प्रेम में डूबने के पश्चात भी बालक पर आपकी दृष्टि पड़े, आप प्रियतम के प्रेम में ही न डूबी रहें, अपितु जीव पर भी आपकी दृष्टि बनी रहे। आप नेत्र बंद करती हैं तो केवल प्रियतम को देखती हैं, और खोलती हैं तो हम लोगों पर भी दृष्टि पड़ जाती है। इसीलिए जीव पर भी आपकी दृष्टि पड़े, अतः आप भी जरा बाहर आ जाइए, अंतर्मुख मत रहिए। भक्ति देवी स्वयं भीतर से निकलकर बाहर आ जाती हैं, और जब देखती हैं तो श्री राम के साथ लक्ष्मण दिखाई देते हैं। यह एक नई बात दिखाई पड़ी, जो भीतर नहीं दिखाई दे रहा था वह बाहर दिखाई पड़ा। सीता जी ने जो ही नेत्र खोलकर देखा तो भगवान राम के सिर पर दृष्टि पड़ी, और सबसे पहले दिखाई पड़ा मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भगवान राम के सिर पर मोर पंख बंधा हुआ था। श्री सीता जी समझ गई यह लक्ष्मण जी का संकेत था कि अब तक ब्रह्म निष्पक्ष से पक्ष वाला बना तो था अवतार लेकर, किंतु आज तो खुली घोषणा हो गई पक्षधरता की। अब माथे पर आपकी वाटिका का मोर पंख धारण करके उसने स्वीकार कर लिया कि आज से मुझे निष्पक्ष ब्रह्म मत समझना, मैं पक्षधर हो गया। अब मेरी पक्षधरता प्रसिद्ध हो गई। यह पक्षधरता तभी होती है जब वे भक्ति देवी के सामने आते हैं। पर ध्यान रखिएगा, भगवान राम ने पक्ष भी धारण किया तो मोर का, जबकि वहाँ कई पक्षी थे। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। चातक का पंख क्यों नहीं बांधा, कोकिल का क्यों नहीं बांधा, कीर चकोर का क्यों नहीं बांधा, और मोर का क्यों बांध लिया? बात यह है कि चातक, कोकिल, कीर, चकोर भगवान राम को देखकर गाते रहे, और मोर नाचने लगा तो उसका पंख गिर पड़ा। लक्ष्मण जी ने उसे उठा लिया। इसका तात्पर्य यह है कि जो अपना पक्ष पकड़े हुए हैं, भगवान उसका पक्ष नहीं लेते, और जो अपने पक्ष का त्याग कर देगा, प्रभु उसी का पक्ष सिर पर धारण करेंगे। यही प्रभु की पक्षधरता है। हमें तो निष्पक्ष नहीं, पक्षधर ईश्वर चाहिए, जो हमारा पक्ष लेकर हमारे कष्ट का निवारण कर सके। नारायण नारायण।